लेकिन यहां पर अभी क्या है कि ये लूत जो है वहां पर गया, लेकिन उस समय में जब प्रॉब्लम्स आई तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और कहा कि मैं यरीहो की नगरी को खत्म करने वाला हूं और उसी समय यहां से निकलो फटाफट। और उसी समय जब वो वहां से निकल रहे थे तो उसी समय निकलते हुए एक बात उसको कही थी कि तेरी पत्नी पीछे मुड़ के ना देखे, नहीं तो कह रहे ये नमक का खंबा बन जाएगी। और उसने क्या किया, और जैसे ही वो पीछे निकली और उसने पीछे पलट कर देखा कि मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग, हाय मेरी इतनी बड़ी कार थी, हाय मेरी इतनी बड़ी ज्वेलरी रखी थी और मेरा पति मुझे धक्के से यहां से निकाल रहा है, इस देश से मैं नहीं जाना चाहती। अब किसी औरत को आप बोलो कि ये घर छोड़कर हमें दूसरे घर जाना, तो उसी समय औरतों का मन अंदर से टूटता है। औरतें अंदर से खुश नहीं होती कि नहीं नहीं हमें ये गली मोहल्ला छोड़ना पड़ रहा है, हमें ये देश छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन वो उसकी पत्नी पीछे मुड़ के जब उसने देखा और उसी समय वो नमक का खंबा बन गई। मैं फिर ऐसे विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं और उसके बाद आप पीछे पलटकर फिर आप उन परिस्थितियों को देखते हैं कि आप फिर उनके पास जाते हैं, पुरानी संगति में जाते हैं, पुराने जगह पर जाते हैं, आप फिर पुराने विचारों में जाते हैं, तो आप नमक का खंबा बन जाएंगे। हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए आपको फैसला लेना है कि जब आपने परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया, जैसे रूत ने उस समय जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ लिया तो उसी समय उसकी सास ने कहा कि तेरा पति मर गया है लेकिन अब तू वापस जा सकती है। लेकिन उसने कहा जब मैं मिस्र देश को छोड़कर आई हूं, जिस मूर्ति पूजा को मैंने छोड़ दिया, जिस देश को मैंने छोड़ दिया, कह रही कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने परमेश्वर को अब जान लिया और सच्चे परमेश्वर ईश्वर की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आपके जीवन में कोई दुख बीमारी समस्या है और आप इसी समय आप बैक स्लाइड हो जाए, वापिस चले जाएं, मैं कह रहा हूं नमक का खंबा बन जाते हैं वो लोग, उनकी आशीष नमक का खंबा बन जाती है और बेकार हो जाती है। इसलिए आज भी वो बेकार है लोग, उनकी समस्याओं में कोई, उनके घर में कोई आशीष नहीं है। लेकिन लूत ने उस बात को समझा और वापिस आया अपने बच्चों के साथ। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी घटी और परेशानी में, तो इसी समय आज आपके लिए प्रभु बोझ इसलिए कि आप पश्चाताप करें और परमेश्वर को कहें परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं और मैं प्रभु बोझ लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु बोझ के बाद आपके जीवन में आशीष आती हैं। इसलिए हमें प्रभु बोझ लेना जरूरी है और प्रभु बोझ लेने वाला व्यक्ति शैतान को कह के उसकी ताकत को लूज करता है। उसकी ताकत लूज होने वाली आज रात मैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और जिनके लिए मैं बता रहा हूं उन लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। आज से 52 दिन के अंदर आपकी प्रोफेसियां पूरी होंगी यीशु मसीह नासरी का नाम। आपको बिलीव करना कि हाँ परमेश्वर मैं करूंगा। मैं बताता हूं, मेरे पास बड़ी गवाही एक औरत थी पंजाब से और वो मेरे चर्च में आई और उसने मुझे कहा अपॉइंटमेंट लेने के बाद कि प्रॉफिट जी हम आपके चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं पास्टर की वाइफ हूं। मैंने कहा परमेश्वर तो तेरे ऊपर आशीष दे रखी है। उसने बोलती नहीं नहीं, कह रही कि हमें पता नहीं क्या हो गया, हमारे ऊपर बहुत कर्जा, हम बहुत समस्या में है और वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा कोई नहीं, तू हमारे साथ जुड़ और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और जैसे ही उसने हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़ी और आज वो बताती है कि उसका लाखों रुपए का कर्जा उतर गया और 75 लाख रुपए का मकान परमेश्वर ने उसका बनाया और पवित्र आत्मा ने उस दिन से आशीष देता चला गया। लेकिन मैं बड़ा हैरान था, मैंने परमेश्वर को, उसने जब मुझे कहा कि पापा आपकी प्रार्थना से मेरा घर बन गया, मेरा बच्चा बाहर चला गया और बड़े बड़े काम हो गए, मतलब बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ गई हमारे घर पर, तो मैं इसी समय हैरान था। तो मैं उसको ये बोल रहा था कि मैं अंदर सोच रहा था सिस्टर मैंने तो इसके तेरे लिए दुआ भी नहीं किया परमेश्वर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसके लिए। परमेश्वर ने मुझे कहा क्योंकि ये पीबीएसएम के साथ जुड़ी हुई है। पीबीएसएम का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। मैं कह रहा हूं कि आज आप कनेक्ट हैं, इतना ही काफी है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मूसा के साथ जो कनेक्ट था यीशु, इसलिए वो सफल था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कनेक्ट हैं यीशु मसीह के साथ तो आप सफल व्यक्ति हैं। आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाएंगी आज से। अगर आज आप जुड़े नहीं हुए, आप कोई घबराए हुए, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं लूत की तरह वापस पलट कर आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पलट कर आओ, आपकी आशीषें फिर से पलट कर वापिस आएंगी आपकी गोद में यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। जब हम यशाया 64 देखते हैं उसका 7 में, तो वहां पर परमेश्वर खुद कह रहा है, कहता मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता। मैं क्या करूं कि मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता। कह रहा कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पर लिपटे रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता खुद दुखी है और वो बोल रहा है, कह रहा परमेश्वर मैं क्या करूं, इस देश में तूने मुझे भेज तो दिया, लेकिन एक भी तुझसे लिपटना नहीं चाहता, एक भी तुझसे प्रार्थना नहीं करना चाहता, एक भी तेरे साथ जुड़ना नहीं चाहता। मतलब कि आज आप जब तक कह रहा जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर तब तक काम नहीं करेगा। देखो सूरज के नीचे पेड़ पर धूप पड़ने से कह रहा सूख जाता है पेड़। क्यों सूखता है वो? देखो आप स्क्रीन पर कि वो पेड़ क्यों सूख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही है और उसी समय वो सूख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टहनियां है, उसकी जो जड़ें हैं, वो पानी के साथ नहीं जुड़ी है, कनेक्ट नहीं है। अगर उसके नीचे कोई पानी होता तो उसी समय क्या होने वाला था, तो ये पेड़ हरा भरा हो जाता। आज मैं कह रहा हूं ऊपर से कई बार दुख तकलीफ समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग
कह रहा उस दुख तकलीफ का सामना खुद ही करते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, भागते रहते हैं लोग। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, यीशु मसीह जल पर मंडलाता था। मैं कह रहा आत्मा, पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। इसका मतलब कह रहा है कि एक पेड़ को नीचे पानी की जरूरत है, और ऐसे ही हमारी जिंदगियों में अगर पानी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको पता है। लेकिन यीशु मसीह ने पानी पर ही सारे चमत्कार किए, और पानी के साथ उसका एक गहरा कनेक्शन था, और पानी पर ही उसने कह रहा है कि चल के दिखाया, और पानी में ही अलीशा ने नमक डाला, और उसी समय गहरा कनेक्शन था भविष्यता का। तो आज आपको समझना कह रहा है कि ये कनेक्शन कह रहा है कि जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं और उसके वचन के साथ जुड़ते हैं, और उसी समय जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यहां से लेकर जाते हैं, मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन बनता है, आपका कनेक्शन बन रहा है। आज मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप कितने भी दिखने में कितने मोटे हो, कितने भी सुंदर हो, लेकिन कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी आप अच्छे हो, लेकिन आपका कनेक्शन अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें सूख सकती हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोगों की आशीषें सूख रही हैं। यहाँ पर इफिसियों में एक आदमी ने मुझे कहा कि आप क्यों बोलते रहते हो कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाओ, हमारा क्या चर्च नहीं है, हम भी तो पास्टर हैं। मैंने कहा भाई साहब, मैं आपको वचन से बताता हूं, पढ़ेंगे हम। देखो इफिसियों 2:20 में क्या लिखा कि वहां पर इफिसियों की पुस्तक में लिखा, कह रहा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। हालेलुया। कह रहा है कि मतलब हमारा जो पत्थर है, कह रहा है कि वो यीशु मसीह ने हमें खुद बना के रखा है। हमें कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है भविष्यवक्ताओं की, कह रहा है इन बातों में, कह रहा है कि जो सिखा रहे हैं, कह रहा है जो प्रेरित लोग सिखा रहे हैं, कह रहा है आपको इन लोगों की बातों के साथ जुड़ना है, कह रहा है कि और कनेक्शन बनाना है। कह रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर आज फैसला आपको लेना है कि मुझे जुड़े रहना है कि नहीं जुड़े रहना है। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि हम प्रार्थना करते हैं और आपके काम बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपको ये 3 सीक्रेट, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इन 3 सीक्रेट को मान रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आ रही है। आज अपने सिर पे हाथ रखो और कहो कि परमेश्वर, मैं आज विश्वास करता हूं परमेश्वर के इसी समय ये 3 सीक्रेट मेरी जिंदगी में काम आएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर जो तेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखो वचन में क्यों जुड़ने के लिए बोलती है बाइबल, क्योंकि यहां परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि वचन में जुड़ना क्यों जरूरी है। भजन संहिता 2:8 में देखो क्या लिखा, कि यहां पर क्लियर लिखा भजन संहिता 2:8 में, कह रहा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। इसका मतलब कह रहा आज लोगों को पता ही नहीं है कि देता कौन है, परमेश्वर। कौन दे रहा है? धन संपत्ति। कह रहा दूर दूर देश की प्रॉपर्टी भी तेरे नाम करा दूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, इसका मतलब यहां पर शुरू में उसने कहा मुझसे मांग, इसका मतलब प्रेयर कर। कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और आप जब जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आज रात आपके ऊपर आने वाली है। कह रहा जाति जाति के लोगों की तेरी संपत्ति, कह रहा लोगों की संपत्ति भी कह रहा कि तेरे नाम हो जाएगी। इसका मतलब धन कौन देता है? परमेश्वर देता है। लेकिन मांगने के बाद, प्रेयर करने के बाद आप जुड़ने वाले हैं। आपका कनेक्शन कह रहा किसी न किसी फैक्ट्री के साथ होने वाला आज रात। आपके बच्चों का कनेक्शन कह रहा किसी, मैं कह रहा हूं फिल्म स्टार के साथ होने वाला। आपका कनेक्शन किसी एमएलए के साथ होने वाला। आपका कनेक्शन जो है परमेश्वर जोड़ता है कि आपकी बेटी का अच्छा रिश्ता कह रहा किसी अमीर खानदान में होने वाला, गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ होने वाला। आपकी गवर्नमेंट जॉब में कह रहा गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगने वाली है। कह रहा कब जब परमेश्वर को आप खुश करते हैं, जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। कह रहा इसका मतलब प्रार्थनाएं हमें जोड़ती है। जो बंदा प्रार्थना कर रहा होता है तो परमेश्वर उसी समय उसको उसकी ओर ध्यान करता है। कह रहा पौलुस जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान किया। मैं कह रहा हूं कि शाऊल जब अंधा हो गया और जो परमेश्वर की बुराई करता था, और उसी समय जब वो 3 दिन कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था अच्छे से, तो उसी समय परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और स्वर्गदूत वहां पर गए और उसको उसी समय उसके ऊपर हाथ रखा एक परमेश्वर के चेले ने, और उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर की दृष्टि नहीं पड़ती उन लोगों के ऊपर। एलिया ने मांगा, एलिया ने उस दिन मांगा परमेश्वर से, और उसी समय उसने अकाल हटा दिया। और राजा बोलता है, कह रहा है कि हम तेरे बच्चे नहीं है कि तू एलिया बोलता है और उसके कहने से अकाल हटा दिया, और इतने टाइम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं करता। उसने कहा एलिया की सुनो, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्ट है। एलिया फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है। मैं कह रहा हूं अपना जीवन कह रहा है संसार के लोगों से अलग रखता है, पवित्रताई में चलने की पसंद करता है, प्रभु बोझ के साथ बना रहता है। कह रहा है कि जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया तो उसी समय वो स्वर्ग से एक आवाज आई, कह रहा है किसी और की नहीं, यीशु की सुनो। कह रहा है इस आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, पेड़ का नहीं, पत्थर का नहीं, बाजार का नहीं, गली का नहीं, डंडे का नहीं, कह रहा है किसी शेर चीते का नहीं, कह रहा है परमेश्वर के इकलौते पुत्र का नाम दिया गया, उसका नाम यीशु मसीह है। कह रहा है सिर्फ इसकी सुनो। अगर आज आप इसकी सुन
रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी सुनो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, नहीं तो मैं कर ही नहीं सकता। लूका के 10 के 16 और 18 में लिखा, कह रहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसका मतलब कह रहा है कि पास्टर को भी परमेश्वर कह रहा है तू मेरे साथ कनेक्ट है तो मैं तेरी सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। और कह रहा है कि जो लोग पास्टर के साथ कनेक्ट हैं तो उनके साथ कह रहा है कि उनकी मैं सुनूंगा। आपको एक कनेक्शन बनाना है। आज आपको डील करने के परमेश्वर कि मैं आज से कनेक्शन बनाकर रखूंगा। अगर आज आपकी डील अच्छी है तो मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी डील सही है तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलने वाला है। एक बार एक आदमी यूएसए से आया मेरे पास और वो बोल रहा था कि प्रॉफिट जी, कह रहा मुझे रात को भूत दिखाई देते हैं। मैंने उसको कहा कि तू उसने मुझे खुद पूछा, कहता हम भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा तो ये बाइबल लेकर जाओ और इसको डेली पढ़ना। और उसको खोजे का एक उदाहरण दिया। हम प्रेरितों के काम 8 के 8 में देखते, कह रहे कि जब वहां पर खोजा बाइबल पढ़ते हुए जा रहा था, वचन पढ़ता हुआ जा रहा था, तो उसी समय कह रहे कि परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उसने फिलिप्पुस को भेजा और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। मतलब कह रहा है कि आनंद छा गया, मतलब क्योंकि जब खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है तो उसी समय परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। हम देख रहे हैं, कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जब चर्च से निकलते हैं तो उसी समय ऐसे निकलते हैं, सोते हुए जाते हैं बस में, कहते हो भाई साहब बहुत लंबा प्रचार था, पादरी ने थका दिया, आज गर्मी बहुत थी, हम चर्च में बैठ के थक गए। मतलब कि लोग सोते हुए जाते हैं या फिर वहां से आएंगे तो सोते हुए आते हैं। लेकिन मैंने देखा अपनी लाइफ में, जब भी मैंने सफर किया, जब मैं अपने चर्च में जाता था अपनी किसी मीटिंग के साथ, तो उसी समय हम गीत गाते हुए जाते थे, आराधना करते हुए जाते थे या बाइबल पढ़ते हुए जाते हैं। जब भी मैं इंग्लैंड में कहीं प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैं अपनी बाइबल को प्लेन में पढ़ते हुए जाता हूं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनता है। आप जितनी देर आप बाइबल खोल के बैठेंगे, मैं एक औरत के बारे में बता रहा हूं कि उसको दिखता नहीं है लेकिन वो बाइबल खोल के बैठी रहती है और ऐसे पन्ने पलटती रहती है। तो एक दिन मैंने उस औरत को देखा, मैंने कहा क्या कर रही है? कहती परमेश्वर का वचन पढ़ रही हूं। मैंने कहा तुझे तो दिखता नहीं है, तू कैसे पढ़ रही है? कह रही मैंने सुना है, कह रही कि भाई जो परमेश्वर की बाइबल खोल के पढ़ते हैं, कह रहा कि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है। और वो सच है। कह रहे उस औरत को दिखता नहीं है लेकिन वो वचन को अंदर से पढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता है। आज वो औरत, मैं कह रहा हूं कि वो औरत की गवाही है कि वो पूरी बाइबल आज मुंह जुबानी आपको सुना सकती है। वो औरत के पास इतनी अनॉइंटिंग है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी आज काम जब करेगा जब आप परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप प्रार्थना के साथ कनेक्ट होंगे। आपको कह रहा है कि कनेक्शन बना के रखना है। बैंक में आपका पैसा बना रहे, आपकी गरीबी ना आए, आपको डिस्कनेक्ट ना हो। मैं फिर कह रहा हूं जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो शैतान आपके ऊपर वार करता है। और वहां बाइबल में लिखा, गलातियों की किताब में 5 के 17-18 में, कि वहां पर लिखा कि इसलिए कह रहा शैतान तुम्हें रोकता है क्योंकि तुम कुछ बन ना सको। कह रहा वो इसलिए हमले करता है आपके ऊपर। कह रहा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में इसलिए क्योंकि तुम जो बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको। हम यूहन्ना 15 के 5 में देखते हैं, कह रहा है कि हमारा शरीर में कितने अंग है, देखो हमारे शरीर में कितने अंग है वो और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहा मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल लाता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो आपके शरीर में कितने अंग है, हाथ है, कान है, नाक है, टांग है, सब कुछ है। अगर ये सारे अंग काट के एक तरफ फेंक दिए जाए तो उसी समय क्या होगा? आप फल लेकर आएंगे, आप काम पर जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि जो परमेश्वर का आत्मा ने आपको बाइबल से जो ज्ञान दिया और जो सिखाया, जब आप उसके साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे कलाम में बना रहूंगा। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, आज याद रखना, कह रहा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी देगा। योशू ने अपनी लाइफ के अंदर कह रहे कि ये बात अपने अंदर ठान ली थी, उसने डील की परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं सदा तेरी बाइबल में बना रहूंगा। योशू ने डील की, परमेश्वर ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी उतरने नहीं पाएगी। और वो अपनी जिंदगी के अंदर बाइबल का सबसे सफल लीडर हुआ। वो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज बेशक चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, ये योशू कौन था? सिर्फ एक गेट कीपर, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति, मतलब सबसे ज्यादा लीडर सफल कैसे हो गया? क्योंकि धर्मशास्त्र पुस्तक इसकी जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकली। इसलिए उसके अंदर रहा, उसके नियमों में रहा और बाइबल पढ़ता और परमेश्वर के ज्ञान के अंदर चलता था। और जब आप इस वचन के अंदर बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं, इसलिए उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदगी के अंदर आलस रखते हैं। कह रहा बाइबल पढ़ना है, टाइमिंग नहीं है, प्रेयर करना है, टाइमिंग नहीं है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं चर्च जाना है, आलस है कि नहीं चले जाएंगे, लेकिन कल नहीं कल चले जाएंगे। दशमांश देना है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 48 के 10 में, आलसी है जो व्यक्ति
कह रहा है कि परमेश्वर का काम जो आलस से करता है वो शरापित है। कह रहा है कि नहीं, बीज डाल देंगे, अगली बार कर देंगे, नहीं परमेश्वर के अभी परमेश्वर ने दशवांश ठहराया है लेकिन इस महीने हमें ज्यादा जरूरत है, हम अगली बार डाल देंगे। आप नुकसान में जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स में जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि वचन के ज्ञान में बने रहना। एलीशा को एलिया के बारे में देखो, उसी समय शैतान जो है एलीशा के दिमाग में डाल रहा था, डिस्कनेक्ट कर रहा था बार बार। तेरा जो चेले भेज दिए उसने कहा तेरा पास्टर जो है वो तेरी तरफ देखता नहीं, सुनता नहीं, तुझे साथ नहीं लेकर जाना चाहता, तुझे छोड़ना चाहता है, तुझे अनॉइंटिंग नहीं देना चाहता। लेकिन एलिया बना रहा, उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अपने कनेक्शन को जोड़कर रखेंगे, आज कर्जे नहीं होंगे। याद रखना कि फल आने लगेगा, आज आपकी ब्लेसिंग खुलने लगेगी। लेकिन आपको कनेक्शन कैसे जोड़े रखना है? जब आप प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए हैं, बीबीएसएम के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप चर्च के साथ जुड़े हैं, बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हफ्ते में एक दिन उपवास करते हैं, याद रखना कि परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप दाएं बाएं भी अगर कोई गलती करेंगे या कहीं इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के आत्मा आपको संभाल कर रखेगा, आपके बच्चों को संभाल कर रखता है। फास्टिंग वो चीज है, कह रहा है कि जो कह रहा है स्वर्गदूतों को नीचे बुलाती है। याद रखना जब आप फास्टिंग करते हैं तो उस दिन पुराना स्वर्गदूत नहीं, नया स्वर्गदूत आपके घर में आता है और आपके आस पास कह रहा बना रहता है। आपको बिलीव करना है और आपको विश्वास करना है कि देखो टावर, जब फोन का जब टावर जो होता है, जो उसका कनेक्शन चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? जहां टावर गाड़ते हैं तो उसी समय दूर दूर जाके देखते हैं, हाँ हेलो हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन दूर दूर जाकर देखते हैं, लेकिन आवाज नहीं आती। जब जहां पर आवाज आती है तो उसी समय बोलते हैं कि हाँ भाई यहां टावर गाड़ दे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रार्थना की आवाज अगर जहां जिस कमरे में भी आएगी, वहीं पर एक टावर गड़ेगा आशीषों का यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक स्वर्गदूत उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक ब्लेसिंग का खंबा गड़ेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके टावर, आपकी प्रार्थना की टावर, आज ये प्रेयर टावर, पीबीएसएम टावर आपके लिए दुआ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपकी जिंदगी में आशीषें रिलीज होंगी आज से। कह रहा है मोबाइल के, कह रहा है आपके घर में वाईफाई है, लेकिन आप वाईफाई को से आप अलग हो जाते हैं कई बार और दूर चले जाते हैं घूमते घूमते मोबाइल लेकर, आपका कनेक्शन टूट जाता है और उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं। तो आज क्या है, कह रहा है जब आप एक दिन बाइबल पढ़ते नहीं और प्रार्थना नहीं करते तो आप वाईफाई से दूर जा रहे हैं परमेश्वर के। याद रखना, इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको अपने अंदर ये फैसला लेना है कि मुझे डेली प्रार्थना करना है, डेली वचन में बने रहना है, मुझे डेली कह रहा है कि हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना है। परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, मैं वीरवार संडे ऑनलाइन बना रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपका कनेक्शन बेशक वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन परमेश्वर के वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी आशीषें कोई माइकल आज चोरी नहीं कर सकता। आप ब्लेस हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहो कि परमेश्वर मैं आज से जुड़ा रहूंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 7 दिन में, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो फैसला ले रहे हैं, आज रात से 7 दिन में आप अपनी आशीषों को फिर से वापिस पलटता हुआ देखोगे। देखो यहां पर नामान एक व्यक्ति था, कोढ़ी था, और उसी समय जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उस समय में पुराने नियम में तख्ती पर लिखा जाता था ऐसे करके, तू नापाक है, तू नापाक है, तू, और तख्ती पर लिख देता था और वो बोलता चला जाता था मैं नापाक हूं, दूर हो जाओ मेरे से, दूर हो जाओ, क्योंकि कोढ़ी के पास जो आता था उसको कोढ़ लग जाता था। नापाक हूं, नापाक हूं। यीशु मसीह आया और उसने उसकी तख्ती को पलट दिया और उसने कहा तू आज से नापाक नहीं है, ये बोलना स्टार्ट कर। उसने कहा मैं पाक शाक हूं, मैं नापाक नहीं हूं, नापाक नहीं हूं। और उस समय वो चंगा नहीं हुआ था, लेकिन उसने हो सकता है उसने 120 बार बोला मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, और उसने उसके बाद देखा कि वो पाक शाक हो गया। और उसी समय बहुत सारे लोग डर रहे थे उससे कि ये कैसे हो गया पाक शाक, ये कैसे हो गया पाक शाक। आप उसके मुंह के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के मुंह के शब्दों के साथ जुड़ा हुआ था। आज आपको विश्वास करना है, कह रहा कि परमेश्वर ने जैसे उसकी तख्ती को पलट दिया, आज आपकी आशीषों को भी पलटने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके दुखों को भी पलटने वाला आज से यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग को भी पलटने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप डरे और घबराए हुए, आपकी आशीषें पलटेंगी आज रात से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पलटवाने के लिए आपको कनेक्शन के साथ जुड़े रहना है। हम दूसरा राजा 4:10 में देखते कि यहाँ पर कुलीन स्त्री ने क्या किया जुड़ने के लिए। उसने एक भीतरी कोठड़ी बनाई और एलीशा के लिए बनाई। उसने एक खाट लेकर आई, एक मेज लेकर आई, एक दीवट लेकर आई, एक कुर्सी लेकर आई। मतलब कितनी चीजें उसके लिए लेकर आई। क्यों लेकर आई? क्योंकि उसने कहा कि ये परमेश्वर का जन है और मैं परमेश्वर के कामों में हेल्प करूंगी। क्यों? और क्योंकि वो पैसे वाली थी और उसने कहा कि मैं मदद करूंगी। और उसके पास बच्चा नहीं था कोई, लेकिन उस समय उसका कनेक्शन इतना अच्छा था तो उसी समय क्या हो गया
4:16 में हम इसी के देखते कि वहां पर अलीशा ने उसको कहा कि तूने जो हमारे साथ ये भलाई की है, मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तेरा कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि तूने कि मेरे साथ जुड़ा है, नहीं परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं पास्टर को दान दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता पास्टर का कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप यहां कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसके मुंह से भविष्यवाणी निकलती है। यहां पर देखो क्या लिखा, उसने कहा जा वसंत ऋतु में तुझे बच्चा होगा और तू छाती से वो बेटे को लगाएगी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मैं कह रहा हूं कि वो गर्भवती हो गई, कब जब कि उसने अपना कनेक्शन जोड़ा। याद रखना कि आज से कई साल पहले उसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन कब बच्चा हुआ, जब उसने अपने कनेक्शन को प्रॉफिट के साथ जोड़ा। मैं कह रहा हूं आज आप प्रोफेटिक मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं आप विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि आपका बीज भी परमेश्वर के साथ आपको जोड़ता है, आपकी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के साथ जोड़ती हैं, आपकी फास्टिंग करना, आपका वचन पढ़ना परमेश्वर के साथ जोड़ता है। आज आपको बिलीव करना है कि आज जहां भी हैं आप, इसी समय परमेश्वर आपको जोड़े रखेगा। लोगों की अनॉइंटिंग बढ़ती है, लोगों के काम बढ़ते हैं। जब जब मैंने प्रभु बोझ लिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनॉइंटिंग को बढ़ाया, मेरे चर्चों को बढ़ाया, रिलीज किया, पावर को रिलीज किया, हर चीज को आशीष दिया। मैं कह रहा हूं फाइनेंस को भी बढ़ाया। परमेश्वर आप बढ़ाता है। जब आप अनॉइंटिंग को चाहते हैं तो आप प्रभु बोझ लें। प्रभु बोझ मतलब ज्यादा से ज्यादा जब आप लेते हैं तो उसी समय परमेश्वर काम करता है, लेकिन लेते वो है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आज आपको जुड़ने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के साथ। आज विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर है और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा और पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में काम करेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।